नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी। देखिए, हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, इस टाइम पे बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो मूड माहौल तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पूरे के पूरे सेक्टर्स की तरफ नजर एक बार घुमाई जाए तो देखेंगे आपकी हर जगह जो लाल रंग है वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बेयर्स अपने फुल जोश में इस टाइम पे कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इकलौता एक ऐसा सेक्टर है ऑयल एंड गैस जहां पे हल्की फुल्की जो खरीदारी है वो हमें देखने को मिल रही है, उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक जो बाइंग है वो आती हुई दिखाई दे। रेस्ट जितने भी सेक्टर्स हैं काफी ज्यादा प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो में लगातार प्रेशर जो है बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। पीएसयू बैंक्स भी आज काफी गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार करा क्या जाए? क्या ये वो टाइम है जहां पे हमें सिर्फ बाहर से ही बाजार को बैठ के देखना चाहिए, या यहाँ पे अभी भी कोई मौके बन रहे हैं खरीदारी के या फिर शॉर्टिंग के? ये जानते हैं सातपुते जी से। सातपुते जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सातपुते सर, क्या करना चाहिए ऐसे बाजार के मूड माहौल में? क्या इस टाइम पे बाहर बैठे और देखते रहे कि क्या आखिरकार जियोपॉलिटिकली चल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में चल रहा है, या अभी भी कोई ना कोई पोजीशन बन सकती है? मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कंचन, अगर आप बाजार का मूड देखें तो मुझे कुछ अलग कहने की जरूरत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, दिस इज अ सेल ऑन राइज मार्केट। इसमें आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको मिलते रहेंगे, और हमने देखा है कि अगर बाजार जनरली गैप से खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, और गैप डाउन होता है तो बाइंग होता है, जो आज अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो जिन्होंने कल शॉर्ट किया है, तो ऑब्वियसली सुबह में कवरिंग के लिए आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली तो सुबह का दिन तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये वीक हार्टेड ट्रेडर के लिए मार्केट है नहीं, क्योंकि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट आपको ये जज करना, क्योंकि दिस इज इवेंट बेस्ड, न्यूज बेस्ड मार्केट। इसमें टेक्निकल्स, इसमें फंडामेंटल थोड़े कंप्लीटली इग्नोर हो जाते हैं। आज मॉर्निंग की बात मैं आपको बोलूं, मैंने भारत फोर्ज में एक शॉर्ट दिया था, और कुछ भारत फोर्ज में आई थिंक श्रेया ने कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात की। मैं डर गया। मैंने कहा कि यार, मुझे भी भारत फोर्ज ही आज चुनना था क्या? लेकिन आज भारत फोर्ज देखिए, इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी इसने अपना टारगेट जो था करीबन 1740 का, वो हिट कर लिया है। तो 60 रुपए का फॉल था। तो ये ऐसा चल रहा है मार्केट, तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक, और कभी कभी लगता है कि आपको जितना निम्बल फुटेड रहे, जितना लाइट रहे, उतना बेटर है। देखिए कंचन, अगर लेवल्स की बात करें, मैं निफ्टी स्पॉट की बात करूंगा आज। देखिए 23,500 का एक इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पुट राइटर खड़े हैं। अगर 23,500 टूटता है तो 23,200 का लेवल अनफोल्ड होगा। तो देखते हैं कि आज अगर ये 23,550 का लेवल होल्ड करता है तो आज का दिन तो निकल जाएगा। तो एक एडवाइस है, जितना हो सके इंट्राडे रखें, पोजीशन को कैरी मत करें। जितना हो सके इंट्राडे रहिए। इस मार्केट में पोजीशन फिलहाल कैरी करने वाली मार्केट नहीं है। सही बात कही आपने राजेश जी, कोई भी पॉजिटिव खबर भी स्टॉक्स को संभाल नहीं पा रही, जिस तरीके से बाजार पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमारे दर्शक की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं, उनको समझना और जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो नंबर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी सवाल आपके आते हैं कि सवाल कैसे पूछें। तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट से अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज भेजें, हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंचन नौटियाल, श्रेया ठाकुर को भी टैग करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। DK माली जी जुड़ रहे हैं इंदौर से। माली जी नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम, मेरे पास शक्ति पंप के 260 शेयर है और 833 की खरीदी मेरी। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? मतलब इसमें मुझे वापस और परचेसिंग करना चाहिए, इसको सेल आउट करना चाहिए? कब लिया था आपने शक्ति पंप्स? मैडम करीबन 3 महीने हो गए, 3 से 4 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं आपको। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था ना सर आपने? 833 के बाद कोई स्टॉप लॉस लगाया था? क्योंकि शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, पिछले 2 दिन से शक्ति पंप चल रहा था क्योंकि जल जीवन मिशन वाली खबर आई, उसके बाद से थोड़ा सा बूस्ट मिला, लेकिन आज फिर टूट रहा है। और राजेश जी, मैं चार्ट देख रही थी, 1 महीने में 20% से ज़्यादा की गिरावट, और 6 महीने में भी अगर आप देखें तो 40% का करेक्शन शक्ति पंप्स ने दिखाया है। काफ़ी अजीब सा स्टॉक रहा है ये
शक्ति पंप्स पे क्या व्यू, क्योंकि लॉस काफी हो गया इनको, 300 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस झेल रहे शक्ति पंप पे। व्यू इनका थोड़ा शॉर्ट टर्म का है, क्या किया जाए? 833 तो बहुत दूर नजर आ रहे हैं, क्या रणनीति? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म बात करें यानी आप प्योर डेली चार्ट की बात करें, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली वी ट्राई टू मिनिमाइज़ द लॉसेस फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये थोड़ी स्ट्रैटेजी रहती है क्योंकि आपकी एंट्री जो है, आपकी जो बाइंग है वो ऊपरी लेवल पे थी। तो 830, 835 तो मुझे फ्रैंकली अभी तक तो नहीं दिखता किसी भी चार्ट पे। मैं तीनों चार्ट देख रहा हूँ, डेली, वीकली, मंथली, तो उतना तो उतनी रैली तो नहीं आएगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 500 के आसपास के एक 470 से लेके 500 का एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक गैप अप हुआ और उसके बाद ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 500 और 520 में। तो यहाँ पे फिलहाल आपका स्टॉप लॉस होगा 500 के नीचे, होल्ड रखें। आपका लॉस कम करने की कोशिश है, अगर यहाँ से चलता है, बाजार संभलता है, तो ये करीबन 650 तक भी जा सकता है, जहाँ पे आपको पोजीशन ट्रिम करनी है। ओके, तो ये थी राय शक्ति पंप्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक अलवर से हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जी। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? मैम मेरा दो सवाल है। एक तो मेरे पास बीएमएल के 50 शेयर थे, मैंने 2195 पे बाय किए थे, तो उसके लिए नेक्स्ट क्या प्लान हो सकता है? और दूसरा है किर्लोस्कर ब्रोस, उसके 40 शेयर थे, 2360 पर बाय किए थे मैंने, तो अभी दोनों नीचे चल रहे हैं, तो कब तक का कितना टाइम में लेके चलूं इसको, या फिर इसको सेल करूं? ओके, बीएमएल के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि करीबन 2200 की खरीद है और 50 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, और इसने स्टॉक ने 2 बार मौका दिया था निकलने का। 2024 में भी दिया था करीबन जून के टाइम पे, उसके बाद वापस से 2025 में जून के टाइम पे इसने एक टॉप बनाया था, निकलने का मौका दिया था। लेकिन इसमें गलती ये है कि काफी हायर लेवल पे खरीदारी की गई है और कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया गया है, एज्यूम जिस तरीके से गिरावट यहाँ पे आ गई है। साथ सर क्या करा जाए? अब क्या वापस से जून का वेट करें, कोई मौका आए तो हम निकले? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि फिलहाल होल्ड रखें, सेम स्ट्रैटेजी, ट्राइंग टू मिनिमाइज द लॉसेस। देख रहा हूँ सपोर्ट कहाँ है, ये 1500 से लेके 1550 ये इसका सपोर्ट जोन है। तो अगर इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया तो यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलेगी, जिसका टारगेट होगा करीबन 1750 से लेके 1800, जहां पे आपको पोजीशन क्लोज करनी है। ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1500 के नीचे होना चाहिए। प्रोबेबली 1475 एक सेफर स्टॉप लॉस होगा, लेकिन इसके लिए प्रोबेबली आपको 6 महीने का वक्त लगेगा। ओके, तो 6 महीने का आपको टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल इनका है किर्लोस्कर ब्रदर पे, जहाँ पे 40 शेयर है पोर्टफोलियो में। अगेन 2360 की बाइंग यहाँ पे की गई है। एक मल्टीबैगर तो ये साबित हुआ 2023 से लेके 2024 के बीच में। क्या शानदार इजाफा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, वन साइड रैली, लेकिन उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम इस स्टॉक ने पकड़ा है। अगेन बाइंग काफी हाई लेवल्स पे है, यहाँ क्या करा जाए? कंचन देखिए, 1450 से लेके 1500 इसका सपोर्ट जोन है। ये हाई बीटा काउंटर है, चलता है तो बहुत ज्यादा चलता है, नहीं तो फिर आप कह सकते हैं पड़े रहता है, कंसोलिडेट होता है, एक्यूमुलेशन में चला जाता है। तो फिलहाल तो ये एक्यूमुलेशन में है, 1500 के ऊपर का एक्यूमुलेशन है, 1450 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से फिर से स्विंग देता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 1750, जो इसका 200 डीएमए है, जहां पे आपको पोजीशन क्लोज करनी है। ओके, ये व्यू हो गया किर्लोस्कर ब्रदर्स और बीएमएल पर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट कॉलर भी रेडी हैं। शुभम उमर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कानपुर से। शुभम जी नमस्कार। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा बेलाइज इंडस्ट्री है, 223 शेयर है, 102 की बाइंग है। कब ली थी आपने, मतलब? मैंने लिए थे, मैंने जून में, 8 महीने हो गए। आफ्टर लिस्टिंग लिए ना आपने इसको तो। अच्छा, बेलराइज इंडस्ट्रीज, जी जी, उतना चार्ट नहीं होगा, 1 साल का ही चार्ट होगा राजेश जी आपके पास। क्या किया जाए बेलराइज इंडस्ट्रीज में? 102 पर इनकी खरीद है और अभी शायद 183 पे कर रहा है कारोबार। एक बार रखिएगा चार्ट बेलराइज इंडस्ट्रीज का, वो भी समझ लेते हैं कहाँ पर है। हाँ, 146 पे कर रहा है कारोबार, 86 पे मान लीजिए, माफ़ कीजिएगा, 186 पे कर रहा है कारोबार। लिस्टिंग ठीक ठाक हुई थी और मार्च 2026 में इसने ऑल टाइम हाई टच किया था 201 का, फिर वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, क्या किया जाए? देखिए काउंटर तो अच्छा है, 200 के आसपास थोड़ा हर्डल है, थोड़ा सप्लाई है, बाजार भी सामने वीक है। तो एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि अगर जैसे कि प्रॉफिट एक बार मैं एक बार के लिए इनकैश कर लूँ, थोड़ा सा वेट कर लूँ, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, स्ट्रैटेजी नंबर 1। दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि 170, 175 की ट्रैजेक्टरी तक का आप कह सकते हैं कि इसका करेक्शन आ सकता है पोजिशनली, हाँ।
अगर उतना करेक्शन अगर आप झेल सकते हो तो 160 का स्टॉप लॉस होगा, 200 का ब्रेकआउट के बाद इसके नए टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। जैसे आपने कहा कि ये थोड़ा-सा नया काउंटर है, तो ऑब्वियसली मेरे पास लिमिटेड चार्ट है, तो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप करंट लेवल से देखो, टू बी वेरी प्रिसाइज़, स्टॉप लॉस रखे आप 170 का होल्ड रखें, 200 के बाद ब्रेकआउट आएगा, प्रोबेबली इन दैट केस 225, 250 तक का टारगेट अनफोल्ड होगा। ओके, बेलराइज इंडस्ट्रीज होल्ड कर सकते हैं फिलहाल, ये व्यू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट कॉलर गोविंद जी जुड़ रहे हैं वाराणसी से। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार। और सतपुते जी का मैं बहुत ही राय जो है ऐसी देते हैं जो कि मुझे सूट करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सर आपने। हमारे सीएनबीसी आवाज के पैनल एकदम साउंड नॉलेज कहें, अपने कार्य में बहुत ही साउंड है और सही राय देते हैं। बिल्कुल सर, जी, सवाल मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूँ। और मतलब कभी कभी वो कह देते हैं कि नहीं आपको ये नहीं लेना है, मगर मैं 2-3 शेयर में फंस चुका हूँ, उसकी राय मुझे चाहिए। जी सर, सवाल पूछिए, वो सुन पा रहे हैं आप। IDFC फर्स्ट बैंक मैंने 50 शेयर्स लिए हैं 81 पर। उस समय ये था कि 87 तक जाएगा, मगर मैं देख नहीं पाया और आज वो 65 पर है। मैं क्या करूं, होल्ड करूं कि मैं निकाल दूं, उसको सेल आउट कर दूं? ये चंडीगढ़ फ्रॉड वाला मामला जब आया तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक तरफा टूटा उसके बाद, और अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एडिशनल 55 करोड़ भी सेटल किया है फ्रॉड केस में। तो ये सब तो खबरें रही हैं। उसके बाद राजेश जी एक तरफा जो टूटा 73 से सीधा 65 पर आ गया है और एक महीने में 20% टूट गया ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्या किया जाए? लॉस मामूली है इनको, 61 से 65 से और नीचे जाएगा या फिर 80-81 का भाव दिखाएगा फिर से? ये बहुत ही हाई बीटा काउंटर है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैंने पहले भी देखा ये 85 का लेवल, आप कह सकते हैं कि 85 के 88 पे सप्लाई आ ही जाता है, और वो सप्लाई इतना हेवी हो जाता है कि ये नया लो बनाता है। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी यही सलाह दी थी कि आप 85 के ऊपर निकाल दीजिए। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए, करंट लेवल से अगर आप देखें तो ये लेवल बेचने वाला तो डेफिनेटली नहीं है। तो 60, 65 ये फिर से एक्यूमुलेशन वाला जोन है। तो यहाँ से इतनी अच्छी, आप कह सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद यहाँ पे बेचना नहीं। आपका स्टॉप लॉस होगा 60 का, होल्ड रखें। अगर यहाँ से ये फिर से चलता है तो प्रोबेबली आपको वो एक 6 महीने से 8 महीना रखना पड़ेगा। इसका फिर इसकी एक फिर रैली मिलेगी जिसका टारगेट 78 का होगा, 78-80 का। तो इसके लिए प्रोबेबली आपको 6 से 8 महीने के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस रखें 60 का और होल्ड रखें। ओके, तो 60 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, होल्ड की पोजीशन यहाँ पे आपको अपनी मेंटेन करके चलनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं मेरठ से अक्षत हमारे साथ जुड़े। अक्षत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग राजेश जी। मैम मेरा सवाल था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेरे पास 100 शेयर्स हैं 1400 के रेट से, और पीएनबी के मेरे पास 200 शेयर्स हैं एट द रेट 130, और मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट आपको करना हो तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखें। और 1400 की खरीद है, जैसे कि आपने बताया 100 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, और करंट मार्केट प्राइस भी इसका सेम ही है। राजेश जी क्या करा जाए शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से? देखिए, प्योर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आपने लिया है तो मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 1370 का। फर्स्ट ऑफ ऑल 1370 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अब ये जाएगा कहाँ? तो देखिए, इसका एक रेजिस्टेंस है 1430 का। 1413 क्या है? 1430 क्या है? इसका 200 डीएमए है। सो 1430 से लेके 1460, 1470 ये इसका एक बड़ा क्लस्टर है, रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर रिलायंस को पोजिशनली परफॉर्म करना है तो 1470 के ऊपर का ब्रेकआउट आने के बाद ही यहाँ पे बड़ी रैली आएगी। लेकिन क्योंकि आपने एक ट्रेडर मेंटालिटी से यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपने यहाँ पे बाय किया है, तो 1370 का स्टॉप लॉस रखे और 1450 का रेजिस्टेंस, ये आपका होगा टारगेट। ओके, तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगला सवाल इनका पीएनबी के ऊपर है। 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 130 के भाव पे बाइंग की गई है, यानी कि अपने 52 हफ्ते के हाई से केवल 5 रुपए नीचे खरीदारी की गई है। क्या करा जाए यहाँ पे, किस तरीके की स्ट्रैटेजी? देखिए, पीएसयू बैंक्स मुझे ऑनेस्टली वीक ही लग रहा है। मींस बहुत बड़ी रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रोबेबली 116 से लेके 120, 122 तक का स्विंग आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको उछाल में मिले तो आप एग्जिट करें। फिलहाल स्टॉप लॉस होगा 112।
सनराइज की स्ट्रैटेजी पीएनबी में फिलहाल अपनानी है, काफ़ी वीक नजर आ रहा है। पीएसयू बैंक से डेंट काफ़ी पड़ा है, हालांकि आज देखिए निचले स्रोत से रिकवरी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी सवाल मैम, सर आपका। मेरा सवाल है भारतीय एयरटेल पे। मैंने कल ही परचेज किया है 100 शेयर 1830 के प्राइस पे। तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ कि साल भर में क्या इसका टारगेट मिल सकता है। ठीक है, 1830 की खरीद है आपकी और 1808 पे हो गया है। कल भी काफ़ी गिरा ये स्टॉक, 2174 तक गया था इसका 52 वीक है। उसके बाद से एक तरफा थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जितने भी रिपोर्ट्स देखती हूँ समझती हूँ वो सभी में ये बात कही गई है कि लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी इंटैक्ट है और 2100, 2300, 2200 तक के टारगेट प्राइस आए हैं भारतीय एयरटेल को लेकर 12 महीने के नज़रिए से। अब राजेश जी, आज भी हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय एयरटेल मेक और ब्रेक जोन पर है। हालांकि आज इसने रिकवरी दिखाई, रिकवरी फिर फेल हुई, फिर कुछ कोशिश कर रहा है। क्या करना चाहिए? एक साल के नजरिए से प्रॉफिट बनेगा? देखिए श्रेया, मुझे लगता है कल ही आपने मुझे क्लोजिंग शो पे भारती पे पूछा था, तभी मैंने यही कहा था कि 1800 का लेवल इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग खड़ी है। तो आज भी देखिए 1797 का लो करके ये फिर से ये रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन ये रिकवरी क्या सस्टेन होगी? मेरे हिसाब से नहीं। मुझे लगता है ये 1820 से लेकर 1830 इसका रेजिस्टेंस जोन होगा। तो प्रोबेबली कल का आप कह सकते हैं ना कि एक लेवल सेव करने की कोशिश हो रही है बुल की तरफ से। इवेंचुअली मुझे लगता है 1800 का लेवल टूट के ये करीबन 1740 1750 तक करेक्शन देगा। काउंटर अच्छा है, ये बात साइड पे, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है दिस इज अ रनिंग करेक्शन और ये करेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको छोटा मोटा लॉस तकलीफ नहीं होती तो आई थिंक यू कैन एग्जिट दिस पोजीशन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इमीडिएट ये 1825 1830 के ऊपर जाए। 1830 के ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। एग्जिट कर सकते हैं भारतीय एयरटेल में फिलहाल, और जब लगे कि यहाँ से और बिकवाली हावी नहीं होगी भारतीय एयरटेल में, तब आप फिर से एंट्री कर लें। क्योंकि आज राजेश जी, जब अनुसर से भी बात हो रही थी एडिटर स्टेक में, तो वो कह रहे थे कि फिनेंशियल सर्विसेज को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा मौका है कि शॉर्ट करो और जब खराब स्थिति ठीक हो जाए तब इसी में पैसे डालकर पैसे बनाओ। तो ये एक स्ट्रैटेजी लगती है मुझे जो काम कर सकती है भारतीय एयरटेल में। तो फिलहाल आप निकल जाएं, छोटा मोटा लॉस है वो बुक कर लें और फिर जब अच्छी एक बार 1700 के करीब आ जाए तो फिर फ्रेश व्यू लीजिएगा खरीदारी करने के लिए, और फिर हम अब बताएंगे सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन फिलहाल अभी मिनट पे आ गए हैं जहां पे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो भी सवाल हैं उनको एड्रेस करने वाले हैं। अगर आपने अपना सवाल अभी तक नहीं भेजा है तो आपके पास टाइम है, जल्दी से अपना सवाल मेरे को, श्रेया को, सीएनबीसी आवाज को टैग करके भेज सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो इंस्टाग्राम पे आया है। चिराग का सवाल है, ये सनोफी इंडिया है, इनके पास 250 शेयर्स और सातपुते सर बाइंग प्राइस है 5589। लगातार इस स्टॉक ने जो है वो वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है, कहीं बनाई नहीं है। लगातार ये गिरता ही गया और गिरते गिरते आधे से भी आधा हो गया। अब क्या करा जाए? सनोफी इंडिया, ओके, I think it's a clear exit. I'm very sorry to say, क्योंकि इसमें देखिए दो चीजें जो मुझे प्रोमिनेंटली नजर आ रही है कि काउंटर में एक फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर तो वीक था, लेकिन इसमें कंसोलिडेशन था 4000 के आसपास। ये कंसोलिडेशन भी टूटा और कंसोलिडेशन टूटने के बाद ये फिर से ओवरसोल्ड हो चुका है। तो ये काउंटर ओवरसोल्ड से छोटा मोटा पुल बैक देने के बाद भी फिर से इसमें सप्लाई आता है, तो दैट शोज कि इसमें वीकनेस रहेगा और ये वीकनेस कहां तक जाएगा? प्रोबेबली 3000 तक का करेक्शन है। अभी बात यह है कि उन्होंने एंट्री, उनकी बाइंग थोड़ी ऊपरी लेवल पे है तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन चार्ट देख के तो मुझे उतना कंफर्ट नहीं है। आई थिंक इट्स एन एग्जिट करने की राय सनोफी इंडिया पर फिलहाल आती हुई अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, इनफैक्ट व्यूअर की तरफ। और कार्तिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं संवर्धना मदरसन पर। संवर्धना मदरसन का चार्ट लेकर आएगा स्क्रीन पर। 118 पे कर रहा है कारोबार। अच्छा, 67 की खरीद है ना, होल्डिंग 150 शेयर्स, ओके। तो 150 शेयर्स है इनके पास और 67 इनकी खरीद है, 67 की खरीद है। राजेश जी, ऑटो एंसरीज काउंटर्स थोड़ा टूट रहे हैं ना पिछले 2 दिनों से, और आज भी प्रेशर कायम, क्या किया जाए? देखिए संवर्धना मदरसन का अगर आप चार्ट देखें तो उतना खराब नहीं है। मैं यहाँ पे प्योर मंथली चार्ट देख रहा हूँ कि अगर इसे कोई रखता है तो क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करीबन 115 से लेके 112। तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 110 के नीचे होगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 105 का रखें।
अगर यहाँ से सेटल होता है, फिर से ये वोलेटिलिटी एब्सॉर्ब करता है, सप्लाई एब्सॉर्ब होता है, तो ये कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से ये 140-145 तक का जगह यहाँ पे मिलती है। लेकिन उसके लिए प्रोबेबली आपको थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा, 6 महीने से लेके 8 महीना। अगर उतना आप होल्ड कर सकते हो, तो फिलहाल इट्स अ होल्ड, 105 का स्टॉप लॉस। ओके, 105 का स्टॉप लॉस लगाना है। टाइम फ्रेम जो आपको लेके चल रहे हैं वो 6 से 8 महीने का वक्त है। अगला सवाल वापस से इंस्टाग्राम पे है। जियो फाइनेंस के ऊपर 305 की बाइंग है और 320 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। अगेन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेड से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें और प्लीज एक बार स्क्रीन पे भी डिस्क्लेमर आप चला दीजिए। सातपुते सर, क्या करा जाए जियो फाइनेंशियल 305 की बाइंग 320 शेयर्स पोर्टफोलियो में? देखिए, बाइंग तो बहुत ऊपरी लेवल की है, तो ऑब्वियसली वो तो पेन आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है वो यही कि 220 के आसपास यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म, जो एक आप कह सकते हैं कि बॉटम लग गया है। तो यहाँ से डाउनफॉल जो है वो आप कह सकते हैं वो ड्रैगिंग होगा, थोड़ा-सा ड्रिफ्टिंग होगा, लेकिन ये 220 से लेके 230 का लेवल इतने जल्दी टूटेगा नहीं। रादर मुझे लगता है यहाँ से एक बाइंग इमर्ज होगी आगे चल के, जो इसको लेके जाएगी करीबन 260 से लेके 280 तक। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड, आपका स्टॉप लॉस होगा 200 का। ओके, जियो फाइनेंशियल पे ये व्यू डिस्क्लेमर प्लेट एक बार फिर से फटाफट से दिखा दीजिए। अगला जो व्यूअर है हमारा वो है युवराज सिंह जी। उन्होंने पूछा है आईसीआईसीआई एएमसी पर। ये कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई एएमसी का शेयर आईपीओ से है मेरे पास और क्या इस लेवल पर ऐड कर सकते हैं? क्या होगा सर आईसीआईसीआई एएमसी पर व्यू? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट। में है ना जी, एनएससी आईसीआईसीआई एएमसी सर इसका कोड होगा, एनएससी कोड आईसीआईसीआई एएमसी। या गॉट इट। देखिए 2925, ओके गॉट इट। आई एम वेरी सॉरी फॉर टेकिंग टाइम। देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें आईसीआईसीआई का, शायद देखिए इसका चार्ट तो अच्छा है। मुझे लगता है जब तक ये 2800 से लेके 2900 थोड़ा काउंटर बड़ा है, इसका जोन एक्यूमुलेशन जोन भी बड़ा है। न्यू लिस्टिंग है यहाँ पे, तो तुरंत यहाँ पे बहुत ज्यादा आप प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन चार्ट जो सजेस्ट कर रहा है कि यही कि ये 2800 इसका बेस बनेगा, तो करंट करेक्शन जो है चल रही है वो 2800 के आसपास थमेगी। अगर ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर बुरा नहीं है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 2750 का। अगर यहाँ से फिर से वो ताकत दिखाता है, फिर से स्ट्रेंथ दिखाता है, तो इसका रेजिस्टेंस बनता है 3200 का। ओके, 2750 का सॉरी, हाँ ठीक है, 2750 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और चार्टिकल पैटर्न जो है इस टाइम पे ठीक ही लग रहा है। सातपुते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी विद खिलाड़ी नंबर 1।